यदो श्रोत्राद्वा ईशप्राणच मुखाद्रनिरयायदो। आरती हनुमत प्यारे की पवन दुलारे, आरती हनुमत प्यारे की पवन राम दुलारे। आप प्रभु स्वयं रोते अपना, आप प्रभु स्वयं रोते अपना, राम की सेवा सर सुन जाए, राम की सेवा सर सुन जाए। प्रक्षालनम्मा हस्ते पुष्पाणि भेत्वा मंत्रोस्वांजलि। हरि ओम वाजने निन्नमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि धर्मान्यान् संज्ञादेहनाकं महिमानः सजन्तत्रपूर्वे सात्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीनन्दाय विद्महे श्रीरामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि आकारो गवानिचा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरो। विशेष मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। क्षमाप्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। बोले बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, दादा गुरु महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। आप सभी से आग्रह है, आप जहां हैं वहीं से प्रणाम करके आप सभी पावन मंच से प्रस्थान करेंगे। सभी से आग्रह है, आरती में पधारे सभी अतिथिगण से कि आप जहां हैं वहीं से प्रणाम करके आप सभी पावन मंच से प्रस्थान करेंगे। और अभी 30 मिनट बाद अन्नपूर्णा भंडारा भोजन प्रसाद प्रारंभ होगा। जो बाहर से भक्त आए हैं, जो यहाँ पर रुके हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था है और यही पंडाल में उनके लिए रुकने की व्यवस्था है। मेरा आग्रह है पुलिस शासन से कि जो बाहर के भक्त आए हैं उनको रोके ना, उनको यहाँ रोकने की व्यवस्था उनके लिए है, उनको यहाँ से बाहर ना करें, वो यहीं रुकेंगे, यहीं पर उनके भोजन की व्यवस्था है। कल 3 बजे से बागेश्वर बालाजी सरकार का दिव्य दरबार यही कथा पंडाल में लगेगा। आप सभी को 3 बजे से पहले पहुंचना है। समय से 3 बजे से कल बागेश्वर बालाजी सरकार का दिव्य दरबार मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक नहीं
तो क्या पहुंच पाओगे? जरा बोलो 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 बोलो। पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे, चलना पड़ेगा तभी मंदिर पर पहुंच पाओगे। उसी प्रकार दिल्ली के पार केवल कथा सुनते रहोगे तो भगवान को नहीं पा पाओगे, सुनकर के जीवन में उतारोगे तो भगवान को पा पाओगे। जो सीताराम जो सुनो, एक गीत हमें याद आए, इस धुन में बैठा बाबले, हरी इस धुन में बैठा बाबले, किस्मत में मस्ताना है, वो सोने वाली जागता संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाली जागता संसार मुसाफिर। गया कोई कल गया कोई चंद रोज
इस धुन में इस मन में बसना सारे का संसार। आज की कथा में यमुना मैया का जन्म आशीर्वाद, संतों का जन्म आशीर्वाद, जिन्होंने मुख्यमंत्री शपथ ली तुरंत यमुना मैया की सफाई शुरू करवा। हमारे कहना बहुत प्यारे, दिल्ली की सत्ता पर आसीन और हिंदुत्व का भगवा का झंडा बुलंद करने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी आई। संपूर्ण पश्चिम विभाग राजस्थान के लोग जोरदार ताली बजाकर के स्वागत, क्योंकि हमने सुना है अब दिल्ली में आने वाली छठ पर माताएं यमुना मैया में स्नान करके छठ की पूजा करेंगी। हमने सुना है कि अब दिल्ली में जो यमुना मैया की तरफ लोग देखते नहीं थे, घृणा करते थे, ऐसा समय आने वाला है दिल्ली की यमुना के घाटों पर यमुना मैया की आरती होने वाली। उनका गाना होगा, उनके स्वागत के साथ हम लोग चेतावनी होगा, दोनों हाथ उठाकर सोने वाले हमारे बड़े ही प्रिय धाम के बड़े प्रिय शिष्य नागेश्वर धाम के श्री मनोज तिवारी जी भी आए हैं। आज पश्चिम बिहार इस उत्सव में भोजपुरी गीत भी गाए गए। भोजपुरी गीत में गाया जाएगा किया हो बिहार के लाला, बड़े भाव के साथ हम लोग भोजपुरी भी सुने। लेकिन अभी हमारी बात को सुनो। सोने वाले जहां बजा संसार
उसी के बीच में स्वर्णमयी लंका है। एक बात बोले, बुरा न माने। हमें कई बार देश के गद्दारों को देखकर एक तर्क बहुत याद आता है। एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज हनुमान जी जब लंका गए तो बंदरों को जोड़े गए, लंका भिजा, राम जी को पता था अगर हम बंदरों की जगह मनुष्यों को लंका ले जाएंगे, कई रावण ने कह दिया एक एक सोने के मकान का ऑफर है तो ये पार नहीं कर देंगे। सनातन गिरना नहीं चाहिए। सनातन गिरना देखो, कोई बात बताओ, हनुमान जी लंका जितनी रोका नहीं आई, जितनी झंझटें नहीं आई, और क्या हनुमान जी रुके हैं? बोलो, हनुमान जी रुके क्या? हनुमान जी वापस आए। रावण ने इतना करवाया हनुमान जी को, जब बांध करके मेघनाद ब्रह्म अस्ति साधा पकमट इनमें विचार जो न ब्रह्म सर मानव महिमा निकल पता। ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी बन गए। हनुमान जी ने सोचा रावण के सामने जाकर रावण का वैभव देखा। रावण का वैभव कैसा है? हनुमान जी ने आंधे की आत्मकथा बताया। भरतनंदन कुमारों, विशाल सिंहासन के ऊपर रावण बैठा, दसों दिक्पाल रावण के सामने हाथ जोड़े खड़े। काल को त्रिकूट पर्वत के 3 शिखर हैं। त्रिकूट का मतलब 3 पर्वत। काल यानी मौत, मौत और काल को रावण ने पर्वत के ऊपर बांध रखा। शनि को गुफा में उल्टा लटका रखा। सभी देवताओं को ड्यूटी पर लगा रखा। बोले पानी कौन भरेगा? बोले वरुण देवता पानी भरेगा। बोले झाड़ू कौन लगाएगा? बोले वायु देवता झाड़ू लगाएगा। हनुमान जी कहते हैं बड़े बड़े देवता रावण की चकाचौंध के सामने हाथ जोड़कर खड़े। धन्य है वीर बजरंगबली, राम का दूत ऐसा होना चाहिए। रावण के सामने सीना तान करके हनुमान जी जब रावण ने हनुमान जी की आंखों में डर नहीं देखा, अभयता देखी। रावण से कोई बात करता था तो नजर नीची करके बात करता था, लेकिन हनुमान जी ने कहा, जैसे ही रावण ने हनुमान जी से बात की, ओए बंदर कहाँ का है? हनुमान जी बोले, बोलो 10 बंदर। तुम कहो बंदर, हम तो श्रीमान जी गए। धन्य है हनुमान जी, बोलो 10 बंदर। रावण बोला, डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले, हमें तो नहीं लग रहा, हमें देख के तुम्हें डर लगा। रावण बोला, हमें क्यों डर लगेगा? हमारा शरीर देखो। हनुमान जी बोले, क्या देखे? रावण बोला, देखो 20 हाथ है, मुंह देखो 10 है 10। हनुमान जी बोले, बस 10 ही तो है, बस ज्यादा थोड़ी। रावण बोला, हमें नहीं देखते तुम? हनुमान जी बोले, क्या देखे? रावण बोला, जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले, तुम्हारे तो चलने पे पृथ्वी डोलती है, हमारे प्रभु के तो छोटे भाई बोलते हैं सो पृथ्वी डोलती है। एक बात बता दो, तो दादी क्या नहीं लगता? देखो बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। हनुमान जी बोली, इसलिए तुम्हारे सामने खड़े हैं क्योंकि ये किसी के चरणों में नहीं पड़े हैं, इसलिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। हम तो राम जी के चरणों में पड़े, इसलिए सीधा तान करते हैं। तो रावण बोला, फिर भी डर नहीं लगा? बोले, बिल्कुल नहीं लगा। अब रावण का दिमाग लगा, मान लो कोई अच्छे अतिथि घर पे आ जाए, जैसे गायक होते हैं, और कोई बेहतरीन आदमी आ जाए, कोई बहुत बड़ा आदमी, मुख्यमंत्री जैसे लोग आ जाए, और
अगर गायक का गाना बिगड़ गया उसे बराबर लगता, कोई कथा करता तो उसी समय में कथा बिगड़ जाए उसको भी बराबर लगता, हमें तो नहीं लगता। तो लगता होगा ब्राह्मण को भी इतनी समाज में हनुमान जी मुंह तोड़ जवाब दे रहे तो बड़ा दिमाग खराब हो गया रावण का। तो बताओ इससे डर नहीं लग रहा, रावण ने तुरंत मौत को बुलाया, मौत इधर या बंदर के बगल में खड़ी हुई, मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हुई। रावण बोला क्यों बंदर, अब डर लगा, मौत खड़ी है, मौत खड़ी जरूर हमारे बगल में है पर देख तुझे नहीं देख तुझे नहीं है। तो रावण बोला हमें क्यों देख रही है, बोले मोहम्मद कान में पूछ रही है अभी चढ़ जाए बाद में। किसी ने हनुमान जी से पूछा यहाँ हनुमान जी डर नहीं लगता, इतना बड़ा प्रताप की रावण चलत के सामने बोला कबरी दशक्री रावण जिसकी वाणी इतनी विचित्र है, भुजाओं में बल इतना है, बड़े बड़े देवता सामना नहीं कर सकते, सूर्य की समान चमकता हुआ सितारा है। वर्तमान समय में चहुं दिशाओं में यह विद्वान रावण है जो 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता है, कुलदेवी का आराध्य है, लंकाधिपति है, लंका का राजा है, स्वयं जगदीश्वर परमात्मा जगन्नाथ भगवान श्री हरि नारायण की पुत्री भार्या जानकी जी का हरण करने वाला है। इसको देखकर तो कोई डर नहीं लगता। हनुमान जी ने क्या गजब का स्तुति किया, मेरा कॉन्फिडेंस पाने वाले लोगों इनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो। इस हनुमान कथा को सुनना, हनुमान जी कहते हैं जिसके सिर पर जिसके माथ पर रघुनाथ का हाथ होता है वो लंका में भी धाम धाम का डंका। सिर पर सीता नाम लेकर फिर क्या करना, हनुमान जी कहते हैं किस बात का रावण होगा अपने लिए, हमारे लिए तो हमारे प्रभु का बात भी सही है। देखो कैसे सही, जिसकी प्यास जहां बुझे वही समुद्र, फिर से सुनो, जिसकी प्यास जहां बुझ जाए वही समुद्र है। यूनान का दार्शनिक हुआ डायोजनीज कहता है जिसकी प्यास जहां बुझे वही समुद्र समझना चाहिए। मतलब हमें प्यास यहाँ लगी, हम तुमसे कहें भैया पानी बताओ, तुम कहो मुंबई चले जाओ समुद्र भरा है भयंकर पानी है ठटनी केवल, जब तक समुद्र जाएंगे बम्बई जाएंगे और पानी पीने जाए भेड़ी के नहीं उसका पता लगाएंगे तब तक हमें पट नहीं जाएंगे। वहां जाके करें क्या, बोले क्या करें, बोले जहां प्यास बुझ जाए वही समुद्र है। उसी प्रकार मेरे पांडव जिस गुरु की शरण, जिन ब्रह्म की शरण, रघुनाथ की शरण, हनुमान की शरण पकड़ने से जिंदगी में चार लगना है, समझ जाना यही सब कुछ है। और अंतिम जो सुनने तुम अलग अलग देवताओं को पूजोगे तो जरूरी नहीं है सब देवता तुमसे खुश होगा। कैसे समझो, 20 किलो मेढक तोलना बड़ी लंबी बड़ा, अब मेढक 1-1 किलो के तो होंगे नहीं, 20 होंगे, कोई 100 ग्राम का, कोई 500 ग्राम का, कोई 50 ग्राम का। 20 किलो मेढक तोलना हो तो 4 धरोगे 3 चल जाए।